हेलो स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग में लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें मीन मैंने आपको बता दिया था। पिछले लेक्चर में हमने आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया था। अर्थमेटिक मीन के बाद में आज हम बात करेंगे मॉड और मीडियन की। मॉड और मीडियन क्या है? एक्चुअल में मान लीजिए बहुत सारे टर्म्स गिवन हैं और उन टर्म्स में जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया हुआ होता है उसको मॉड कहते हैं। जैसे मान लीजिए टर्म्स गिवन है 2 है, मतलब ये डाटा गिवन है 2 3 5 6 5 2 9 5 6 2 ऐसे लिखा गया। ठीक, और भी नंबर्स आप ले सकते हैं 5 6 5 ऐसे लिखा। अब आप ध्यान से देखिए तो इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 टाइम्स 2 आपको दिखाई नहीं, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 2 दिख रहा है, लेकिन 5 टाइम्स 5 क्या है? 1 2 3 4 5 टाइम्स। अब आप मतलब इसमें आप ये देखें कि जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म आया है? 5। तो इसमें जो मॉड होगा इसका 5 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे पास या जो डाटा हमारे पास होता है उसमें जो नंबर या जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया होता है उस ऑब्जर्वेशन को ही मॉड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मॉड का बेसिक हो गया कि ऐसे मॉड को हमें निकालना है। अभी हम डिटेल में बात कर लेंगे मॉड की, और भी मतलब जैसे बहुत ज्यादा टर्म्स है तो कैसे हम उनको निकालेंगे उनको समझना है। उसके बाद देखिए अगला टर्म हमारा आता है, हम मॉड और मीडियन का पहले आप बेसिक समझ लीजिए है क्या। मॉड का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशंस में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया हो उस ऑब्जर्वेशन को ही हम मॉड कहते हैं। और मीडियन क्या है? मीडियन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 6 5 2 3 1 6 5 ऐसे वाले टर्म्स थी गिवन। अब आपको इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये कि ऑब्जर्वेशंस को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिखें मतलब दो पार्ट आपके पास है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में पहले आपको ऑब्जर्वेशंस को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ काम करेंगे। मतलब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। वैसे असेंडिंग ऑर्डर में जब आप करते हैं तो क्या होता है भाई, सबसे पहले सबसे छोटा टर्म आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये सीक्वेंस चलती है। जैसे आप इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले 1 आएगा, ये 1 आप मार्क करते रहिए जिससे कोई जो ऑब्जर्वेशन है या कोई भी टर्म मिस ना होने पाए। 1 ले लिया। उसके बाद देखिए 2 टाइम्स है तो 2 यहां पर आप ले लीजिए 2 बार। उसके बाद फिर 3 आ रहा है तो 3 ले लीजिए। 3 के बाद में उसके बाद देखिए 4 कहीं नहीं दिख रहा है, 5 है, 1 और 2 टाइम्स 5 आ रहा है, 5 ले लिया हमने। 5 के बाद में 6 है 2 टाइम्स, तो ये 6 ले लिया। और इतना कर लेने के बाद में आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। यहां पर भी 8 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसा इसलिए हम लोग कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम जब यहां पर लिख रहे थे तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम कर रहे थे इसको, तो कोई ऑब्जर्वेशन मिस ना होने पाए, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रही बात मीडियन फाइंड कैसे किया जाता है। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, 9th 10th में पढ़ेंगे मीडियन, तो वहां पर एक फार्मूला आपको बताया गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करेंगे। फिर अगर इवन नंबर्स होते हैं तो कैसे मीडियन फाइंड किया जाता है। ऑड नंबर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए आपको फॉर्मूला मिलेगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और दूसरा जो है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन/2। इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन यहां पर 7th क्लास स्टैंडर्ड में हम लोग उस फॉर्मूले की भी कोई बात नहीं करते हैं, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बता देते हैं। एक्चुअली मीडियन क्या है? मीडियन का मतलब होता है कि ठीक बीच का एक टर्म, मिडिल टर्म, वो हमें फाइंड करना होता है। लेकिन मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए पहले ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब मिडिल टर्म कैसे मिलेगा? आप ऐसा करें, एक एक करके क्रॉस करिए। जैसे ये हमने इधर से क्रॉस किया, 1 इधर से क्रॉस कर दिया, 1 इधर से कर दिया, ये कर दिया, ये किया, ये किया। उसके बाद अगर इन दोनों को कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अब मान लीजिए 2 टर्म आपको बीच में मिल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का एक टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दिए। कितना आएगा? 8/2 और ये आ गया 4, यानी कि 3 और 5 के बीच में एक टर्म आएगा 4, तो इसका मीडियन 4 माना जाएगा। तो यहां पर तो यह है कि मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन थे, इसलिए 2 टर्म बीच में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जर्वेशन एक कम होता, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन कम होता, जैसे मान लीजिए 6 नहीं होता यहां पर, ठीक, जब 6 नहीं होता तब क्या होता भाई, तब ऑब्जर्वेशन कितने होते, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन होते, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन उस समय होते। तब क्या करते हम, एक इधर से क्रॉस किया, ये कर दिया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और सीधे आपको ये नंबर मिल गया। ये क्या है, मीडियन है, ठीक। तो इस तरीके से मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि आप ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप इस तरीके से क्रॉस करते चले जाएं। बीच में अगर 2 टर्म मिल जाते हैं तो उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए तो आपको मीडियन मिलेगा, और अगर एक ही टर्म मिल रहा है ना, तो फिर वही मीडियन हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे तो वहां पर भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये मीडियन और मॉड मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, मीन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में मैंने मीन की बात की थी। तो मीन, मॉड, मीडियन तीनों बातें हो गई। अब ध्यान दीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। जैसे वाली हमने लिखा 2 3 5 6 2 9 5 3 2 6 8 2 9 5 2 3 5 6 2, ऐसे लिख दिया हमने, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन। अब इसके लिए हमें मान लीजिए मॉड फाइंड करना है इसका, तो प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम काउंट करें कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया है। इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, टेबल बनाई जाती है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हालांकि इसको कहते हैं। इसमें ऐसे टेबल बनाते हैं, ये हमने बनाया, और यहां पर आप देखिए कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें मिनिमम क्या है, 2, क्योंकि 1 तो आया नहीं कहीं पर भी, और मैक्सिमम 9 है। तो आप देख रहे हैं कि 2 से लेकर के 9 तक के टर्म्स हैं। तो यहां पर आप टर्म्स लिख सकते हैं, या ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, या फिर जो है ये लिख लीजिए, ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, या टर्म्स लिख लीजिए, या नंबर्स लिख लीजिए। तो कितने आया देखिए, जितने भी नंबर्स आए तो आपने देखा कि 2 से लेकर के 9 तक नंबर आए हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे हमने यहां पर लिख लिया। ठीक, बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहां पर लिखते हैं हम इसको टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, या फिर टैली बार भी बोलते हैं इसको। और ये होती है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इसको करते कैसे हैं, हम एक एक करके यहां पर टर्म को क्रॉस करेंगे और यहां एक लाइन बनाएंगे। जैसे हमने 2 लिया, 2 के सामने एक लाइन बना दी, फिर 3 को क्रॉस किया, 3 के सामने एक लाइन बना दी, 5 को क्रॉस किया, 5 के सामने एक लाइन बना दी, 6 को क्रॉस किया, 6 के सामने लाइन कर दी, फिर 2 को क्रॉस किया, 2 के सामने एक लाइन आ गई, फिर 9 को क्रॉस किया, 9 के सामने आ गई एक लाइन, फिर 5 को करेंगे तो ये 5 हो गया, फिर 3 को किया हमने तो 3 के सामने एक लाइन आ गई, फिर हमने 2 को किया तो ये 2 हो गया आपका, फिर 6 को कर रहे हैं तो 6 के सामने भी एक लाइन आ रही है, 6 के बाद 8 को कर रहे हैं तो 8 के सामने ये लाइन आ रही है, फिर 2 को हमने किया ये हो गया, फिर 9 को हमने क्रॉस किया, 9 के सामने एक लाइन आ रही, फिर 5 लिया तो ये 5 हो गया, यहां पर फिर 2 किया। तो ध्यान दीजिए, अब जो 2 आ रहा है तो उसमें एक लाइन आप बनाएंगे, लेकिन हम करते क्या है कि जैसे ही 4 लाइन्स हो जाती है तो 5th लाइन को हम इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि काउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। मतलब ये एक ग्रुप बना, इसको हम 5 कहते हैं, मतलब 4 सीधी लाइन और 5th को क्रॉस कर देंगे। फिर अगर 6 नंबर पे आ गया तो एक लाइन अलग से बनाएंगे। तो यहां तक देखिए हमने कर दिया। फिर 3 के लिए आप करेंगे तो 3 के सामने एक लाइन आपने बना दी, 5 के सामने करेंगे तो 5 के लिए आपने एक लाइन बना दी, 6 के लिए किया आपने तो 6 के सामने लाइन बना दी, और 2 के सामने जब हुआ तो 2 यहां पर एक अलग से बन गया। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब 2 कितनी बार आया, तो ये 5 + 1 कितना 6। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2 3। इसके बाद 4 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 4 आया ही नहीं इसमें। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4, 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर 6 की कितनी है 3। उसके बाद 7 भी नहीं आया, 7 0 हो गया। 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 9 2 टाइम्स आया। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया तो आप यहां पर इसका टोटल कर लीजिए। टोटल कितना आ रहा है 6 + 3 9, 9 + 4 13, 16, 17 और 2 18, ये 18 आ गया। ठीक, अब यहां पर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक टर्म कहीं फिर गलत हो रहा है क्या, आइए चेक लेते हैं। 9
13 16 सॉरी 19 ही आएगा ये, क्योंकि +3 करेंगे, एडिशन गलत था इसका, 18 नहीं बल्कि 19 टर्म्स हैं। अब देखिए मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप उसको काउंट कर लें। काउंट करने से क्या फायदा होगा कि जरा सी यहां पर एक गलती हुई थी वो हमें तुरंत दिखाई देगी, क्योंकि 19 इसका भी सम होना चाहिए और 19 ऑब्जर्वेशंस भी होने चाहिए। अब देखिए साफ साफ हमने यहां पर लिख दिया कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया। ठीक, तो अब अगर आपसे कहा जाए इस इन ऑब्जर्वेशंस का मॉड क्या है, तो मॉड उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो मॉड किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 6 क्या है, मतलब इसकी 2 की फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस पूरे सिस्टम में 2 कितनी बार आया? 6 टाइम्स, और इतने ज्यादा बार और कोई टर्म नहीं आया, यानी कि मॉड क्या होगा? 2। ध्यान दीजिए 6 नहीं होगा, 6 उसकी फ्रीक्वेंसी है, 2 जो है वो 6 टाइम्स आया, 6 बार आया 6, इसलिए सॉरी 6 बार आया 2। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वो मॉड होता है, यानी कि इसमें मॉड होगा 2, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आया, सर उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 बार आया वो, इससे ज्यादा इतनी बार और कोई टर्म नहीं है। उसके बाद मीडियन अगर आपको फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, आगे आने वाले क्लासेस में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस आपके कोर्स में नहीं है। इसके लिए हम आगे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहां पर अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, फिर आपको इस असेंडिंग ऑर्डर में करें, क्योंकि उस प्रोसेस को पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे 7th क्लास में। तो अब इसको मान लीजिए आपको फाइंड ही करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल 19 टर्म आ रहा है। अब 19 टर्म का मतलब क्या होता है कि वैसे तो इस तरीके से कहते हैं 19 + 120 20 मतलब 10th टर्म आएगा भाई। 19 टर्म का मतलब जो है 9 टर्म इधर कर दीजिए, 9 टर्म इधर के 18 हो जाएगा, बीच में 1 आ जाएगा, ये तो 19 हुआ ना। मतलब 9 टर्म्स इधर से हटा दीजिए, 9 टर्म्स इधर से हटा दीजिए, बीच में 1 टर्म आपको मिल जाएगा, तभी तो हुआ ना 19। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 9 टर्म्स आ गई, यहां तक हटा दीजिए आप, और इधर से 9 आप हटा दीजिए, 3 6 और इसमें से 3 हमें लेना पड़ेगा, तो 9 हट जाएगा। इसका मतलब जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ रही है ना, वही इसका मीडियन बनेगा। वैसे आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे लाइन से लिख लीजिएगा और फिर क्रॉस कर दीजिएगा, तो साफ साफ ये पाएंगे कि जो 5 है वही मीडियन आएगा इसमें। ठीक, और बाकी मीन के लिए तो आपको पता है कि हम इन सबको ऐड करके और किसे डिवाइड करेंगे? 19 से। अब ऐड करने का भी अच्छा तरीका है, जैसे 2 को 6 टाइम्स आप ऐड करें, इससे अच्छा है कि 2 × 6 कर दीजिए, यहां पर 12 हो जाएगा। 3 को 3 टाइम्स लिखें तो 3 3 9 कर दीजिए, ऐसे ही 4 तो 0 है, वैसे 5 जो है 4 टाइम्स है तो 20 हो जाएगा। 6 3 टाइम्स है, 3 3 और 6 18 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 8 × 1 8 हो जाएगा, और 9 × 2 18 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो भी आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन इतने लंबे क्वेश्चंस आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में जो ऑब्जर्वेशंस है वो मुश्किल से 10 15 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई कि मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं और हमें उसमें मॉड फाइंड करना होता है, तो हमें ये देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार आया है। उसको जानने के लिए हम ये टेली मार्क्स बनाते हैं, मतलब इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं और उससे हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो मैंने मॉड बता दिया, मीडियन हो गया, मीन पहले ही आप फाइंड कर चुके हैं, तो मीन मॉड मीडियन तीनों बातें हमने आपको बता दी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे क्योंकि सब के सब एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। 3.2 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रन स्कोर्स इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज फॉलोज, मतलब 11 प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए हैं वो क्या है? 6 15 120 50 100 120 50, ये 50 है और ये 100 है। ठीक, तो 6 15 120 50 100 80 10 15 80 10 15 80 10 15, और उसके बाद है 8 10 15 8 10 और 15। कितने प्लेयर्स थे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए हैं वो ये है। पहले प्लेयर ने 6 रन बनाए हैं, दूसरे प्लेयर ने 15, फिर 120, फिर इस तरीके से ये सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मीन बताइए, मॉड बताइए, मीडियन बताइए। तो मीन के लिए क्या होता है फॉर्मूला?
मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50, इस तरीके से आप प्लस करते चले जाएंगे सारे टर्म्स को। लिख लीजिए, चाहे 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15, इस तरीके से करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे इसको, 11 से, क्योंकि 11 टर्म्स है। जब आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस करने से इसका आप ऐड करके देख लेंगे, क्योंकि हम एक एक टर्म को, क्योंकि एडिशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप साइड में ऐसे लिख करके ऐड करेंगे, तो ऐड करने से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी, आप इसको चेक करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने देखा हुआ था पहले से ही, तो इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 429। जब हम ऐड करते हैं इसको, तो इसका सम आ रहा है 429, और 429 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, तो मैंने, क्योंकि ऐड करने में टाइम लगता है, लेक्चर बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैंने पहले इसको ऐड किया है। आप इसको ऐसे लिख करके ऐड करेंगे, 6, 15, 120, इस तरीके से 2-2, 3-3 टर्म्स एक साथ करके फिर एक ऐड कर लीजिएगा। एडिशन आप सभी लोगों को आता है, क्योंकि आप 7th क्लास में हैं। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 11 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 11 3 जा 33। ठीक, कितना बचा, 33 किया तो 9 बचा, 99 हो जाएगा, और ये 9, तो कितना आ गया, 39। यानी कि जो मीन आएगा इस ऑब्जर्वेशन का वो होगा 39। अब मीन के बाद हमें क्या फाइंड करना है, मॉड। अब इसको हटा देते हैं, मान लीजिए इसी का आपको मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसको लिख लीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, तो अपने आप ही सब कुछ दिखने लगेगा आपको। तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें मीडियन भी तो आगे फाइंड करना है ना, तो मीडियन में हमें वैसे भी असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर अगर आप करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा टर्म आएगा, 8। क्या होगा, 8 के बाद में 9 कहीं नहीं है, 9 के बाद 10 है, सॉरी 6 भी है इससे पहले, 6 8 के बाद में 10, एक बार 10 है, 2 बार 10 है। ठीक, 10 के बाद 15 आ रहा है, तो 15 ये है, और 2 बार 15 भी हमको दिख रहा है। 15 के बाद में फिर 80 आ रहा है, नहीं सॉरी 50 आ रहा है, 80 है उसके बाद, और 80 के बाद फिर 100 है, और 120 है। अब देखिए सारे टर्म्स हमने लिख लिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक टर्म कोई कम हो गया अभी, आइए चेक कर लेते हैं। आप ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये 6 ले लिया, 6 के बाद 8 ले लिया, 8 के बाद हमने 10 ले लिया, 10 के बाद दूसरा 10 भी हमने लिया, उसके बाद फिर 15 हमने लिया हुआ, तो एक 15 ये है और एक 15 ये, दोनों 15 हमने लिए हुए हैं। फिर 50 हमने लिया, 50 के बाद में 80 ले लिया हमने, अभी दिख जाएगा कौन सा टर्म नहीं आ रहा है। फिर 100 हमने लिया, और इसके बाद 120 लिया, यानी कि एक 15 इसमें छूट गया है। 15 3 टाइम्स है, 1 2 3, एक 15 आप यहां पर ले लीजिए, ये 15। ठीक, ये इसलिए मैंने कहा कि आप काउंट वो जरूर करें। अब आप ध्यान से देखिए, 6 8 10 दो बार आ रहा है, 15 यहां पर 3 टाइम्स आपको दिख रहा है, और कोई टर्म 3 टाइम्स नहीं है। इसका मतलब जो मॉड आएगा वो क्या होगा, 15। क्लियर, मॉड क्या हो गया, 15। अब रही बात मीडियन की, तो मीडियन के लिए मैंने क्या कहा कि आप एक एक करके टर्म्स को क्रॉस करते चले जाए, तो भी आपको मिल जाएगा। 6 क्रॉस किया, ऐसे 8 किया, इधर से 100 कर दिया, इधर से 10 किया, इधर से 80 कर दिया, इधर से ये वाला 10 किया, ये 50 कर दिया, इधर से ये 15 किया, तो ये वाला 15, तो ये 15 आपको बीच में मिल जाएगा। यानी कि जो मीडियन है इसका वो भी 15 आएगा। तो मॉड भी 15, मीडियन भी 15, और मीन जो आया था वो 39 आया था। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। अब आप समझ लें, पहले क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ हम ट्रू फॉल्स लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 पार्ट हैं इस टोटल इसमें। तो देखें, पहला है द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। तो देखिए जब मॉड फाइंड करते हैं तो मॉड में उसी में से तो एक डाटा होता है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, तो हमने कहा कि इसका मॉड जो है वो 5 आएगा। तो 5 क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है हमारा, मतलब डाटा से ही एक नंबर हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म होगा वो ट्रू होगा। उसके बाद दूसरा, द मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा।
तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो मीन होता है, मीन क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, है ना। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें 39 आया था, और आपने देखा कि 39 जो है वो कहीं पर भी नहीं है। 39 वो किसी कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारा नहीं था, लेकिन मीन फिर भी 39 आया था। इसका मतलब यह है कि जो मीन है वो ऑब्जर्वेशन में से ही कोई टर्म हो भी सकता है, कभी कभी कुछ केसेस में हो जाएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है, इसलिए इसको हम फॉल्स कहेंगे, ये फॉल्स होगा। फिर आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। तो मीडियन भी अब क्या करते हैं भाई, इधर से क्रॉस किया इधर से क्रॉस किया, तो बीच का एक टर्म ही तो हमें मिल रहा है, यानी कि जो डाटा हमारा होता है उसी डाटा में से ही एक नंबर होता है मीडियन। इसका मतलब ये टर्म आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आया डाटा ऑलवेज हैज अ मॉड। तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि जो डाटा है उसमें हमेशा मॉड मिलेगा, कोई जरूरी नहीं। मानिए एक ही टर्म दिया गया, मान लीजिए डाटा 5 दिया, एक ही टर्म है, अब इसका मॉड कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया होगा वो मॉड होगा। अब यहां पर तो आप नहीं कर सकते इसको, तो सारे ही केसेस को सेटिस्फाई करने वाले जो वैल्यू होती है उसी को कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ नंबर का पार्ट है, फिफ्थ नंबर के पार्ट में ट्रू फॉल्स नहीं बल्कि उसकी कैलकुलेट करने की जरूरत है। फिफ्थ नंबर के पार्ट में क्या है, देखिए कुछ एक डाटा दिया गया है 643 8 9 12 8 9 12 और उसके बाद 13 है और 9 है, ठीक, 13 और 9। ध्यान दें 643 8 9 12 और उसके बाद 39। क्वेश्चन कह रहा है कि द डाटा, जो भी ये डाटा है, हैज मीन 9, मतलब इसका जो मीन है वो 9 है। तो आप मीन इसका कैलकुलेट कर लीजिए कि मीन 9 है या नहीं। आपको सिर्फ ये देख रहा है कि मीन 9 है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 6 + 8 + 3 + 8 + 9 है ना, 6 4 3 8 6 4 है, सॉरी ये सेकंड टर्म, 6 4 3 8 9 + 12 + 13 + 9 ये है। आप डिवाइड किससे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करेंगे। आप ऐड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो अब आप जैसे मान एक साथ नहीं ऐड कर सकते तो आप दो दो करके ऐड करिए। जैसे 6 + 4 कितना हुआ 10, ये कितना हो जाएगा 11, प्लस ये कितना आ जाएगा 21, प्लस इसको ऐड करिए तो ये भी 21 ही 22 आएगा, ठीक। ये इसको ऐड करेंगे, आप देखिए नीचे 8 आ गया, आगे आप ऐड करिए। अब देखिए हम टर्म्स को कम करते चले जा रहे हैं, ये आपका 21 हो जाएगा और प्लस 21 और प्लस 22 अपॉन 8, अब ऐड करिए। देखिए 21 + 22 142 हो गया, इसमें 22 और ऐड कर देंगे, कितना आएगा 4 और 6 64 आ रहा है। तो ये आ गया आपका 64 / 8 और 8 जा 64 होता है, तो ये 8 आया इसका मीन। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मीन 9 है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मीन इसका आ रहा है एक्चुअल में वो 8 आ रहा है और ये कह रहा है कि इस डाटा का जो मीन है वो 9 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये इसमें क्या लिखेंगे आप, फॉल्स। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू फॉल्स बता दिया और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पूरी एक्सरसाइज में वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको मीन, मॉड, मीडियन यही सब फाइंड करना है। तो ये आज का लेक्चर फिलहाल यहीं पे हम रोक रहे हैं और जो हमारा अगला लेक्चर होगा एक्सरसाइज नंबर 3.23 के लिए होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। थैंक यू।